इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैंने एक रील पोस्ट की थी, तो उस रील पे काफ़ी सारी मुझे ये कमेंट्स आई हैं कि मैम क्या आप सिर्फ गर्ल्स का वेट गेन करती हैं या मम्मा का भी वेट गेन करती हैं। तो वेरी फ्रेंकली मेरे बहुत सारी मम्मा क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और जिनके बच्चे बड़े भी हैं, वो भी हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप भी अपना वेट गेन कर सकते हो, और मैं सब तरह के क्लाइंट्स को डील करती हूँ, सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, मम्मास को भी डील करती हूँ। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से उन बिजी शेड्यूल मम्मा के लिए है जो ये सोचती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम वजन बढ़ा सकें या अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जब आप इतने छोटे बच्चे का इतना ध्यान रख सकते हो तो आप अपना भी ध्यान रख सकते हो। बीइंग ए मॉम, मेरे पास भी जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी शुरू करी थी बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। मेरा बच्चा भी उस वक्त बहुत छोटा था। फिर स्टिल जब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे एनी हाउ अपना वजन बढ़ाना है, तो मैंने मैनेज किया अपने टाइम को, और मैंने उसी समय में, जो मैंने बच्चे का टाइम था, मैंने उसी समय में अपनी सारी चीज़ें करना शुरू करी। मैंने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू करे। जब मेरा बच्चा छोटा था तब मैं उसे कुछ अपने वर्कआउट्स के लिए जब टाइम निकाला करती थी, तो मैं क्या करती थी, इवनिंग में वर्कआउट किया करती थी, मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं किया करती थी। तो मैं उसको एक ड्राइंग फाइल दे दिया करती थी कि बेटे आप कलर करो बैठ के, और मैं आपको देख रही हूँ, और मैं सामने बैठ के एक्सरसाइज करती रहती थी उसके सामने, और वो बैठा हुआ अपना कलरिंग्स करता रहता था। बहुत ही स्मूथली मेरा वर्कआउट हो जाता था। और बच्चे को बिजी रखना वो हमारा काम है। वो आप देखिए कि आपका बच्चा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, आप बच्चे को किस चीज़ में बिजी करके अपने लिए वर्कआउट के लिए टाइम निकाल सकते हो। अभी तो क्या है, बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, जो बच्चे बड़े हैं जिनके बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, तो उन मम्मा के लिए तो सबसे बेस्ट है कि वो मॉर्निंग में वर्कआउट्स करें। और जो जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और घर पर ही हैं, अभी 2 से 3 साल तक के बच्चे हैं, वो घर पर ही रहते हैं और उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर है आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी उनके लिए चारों तरफ रख दो जिसमें आपके बच्चा मतलब ज़्यादा बिजी रहता हो, ज़्यादा उसको मज़ा आता हो, और उस एक्टिविटी के साथ आप अपना वर्कआउट करो। बच्चा वो एक्टिविटी करेगा, उसके साथ साथ ही आप इंटरेक्शन करते रहो, बोलते रहो, बट अपना वर्कआउट करते रहो। वर्कआउट मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेट गेन करने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। वर्कआउट इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी मसल्स बढ़ती है वर्कआउट करने से। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए बनाई गई है, वेट गेन के लिए नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तब भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि जो हम डाइट लेते हैं उसे ठीक तरीके से हमारी बॉडी में लगाने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स भी बढ़ती हैं, तो हमें एक्सरसाइज तो एनी हाउ करनी ही होगी। अब आ जाते हैं हम डाइट के ऊपर। अब डाइट को हम कैसे लें कि हमारा वजन बढ़े। देखो, अब बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो बनाते हो। मैं, जो मेरी मॉम क्लाइंट्स होते हैं ना, तो मैं उन्हें ईजी मील्स देती हूँ कि बॉइल्ड कर लिया कुछ ऐसा। मतलब मेरा पर्पस होता है कि उनका कैलोरीज सफिशिएंट कर दूं, उनका प्रोटीन सफिशिएंट कर दूं, और तो उनका वेट मेंटेन हो जाएगा, वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो सारी जो मील्स मैं उन्हें देती हूँ उसमें उनका टाइम कंज्यूम ना हो, जिससे उन्हें बनाते हुए जोड़ना पड़े या फिर अपने बच्चे के साथ उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो मैं हमेशा उन्हें इसी तरह का डाइट प्लान देती हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह का डाइट प्लान मेरी साइड से चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। लेकिन स्टिल मैं रैंडमली रफली आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह का डाइट प्लान आप अपने लिए भी बना सकते हैं। जैसे सुबह की जो चीज़ें आपकी जो ब्रेकफास्ट की होनी चाहिए, आप बॉइल्ड चीज़ें खाइए, जैसे काले चने हुए, लोबिया हुआ, राजमा हुआ, और ग्रीन स्प्राउट्स हुए हैं आपके, आपका बेसन चीला हुआ है जिसमें आप पनीर की स्टफिंग कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लेती है। रात को भिगाओ, सुबह सीटी लगाओ और अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। आई एम श्योर लंच के टाइम पे सब लोगों के घर में दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चीज़ें बन रही होंगी, तो उसमें आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, और मेक श्योर कि आप, जैसे 2 बजे लंच टाइम होता है, तो आप 3 बजे 4 बजे लंच करने ना बैठे। इससे क्या होगा, आपकी भूख मर जाएगी और आपको भूख लगना बंद हो जाती है। तो मेक श्योर जब आप अपने बच्चे को खिलाने बिठाते हैं ना, उससे पहले खुद खा लो, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे बच्चों को खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है और उस बीच में आपकी भूख ही मर जाती है। तो बेटर है आप पहले अपना खाना खा लो और उसके बाद बच्चे को खिलाने बिठाओ। आपका भी पेट फुल रहेगा, आप तसल्ली से अपने बच्चे को खाना खिला पाओगे, चाहे वो कितना भी टाइम ले। ठीक है, ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी स्टेप्स हैं, बट आपकी बॉडी में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट को इंक्रीज करना है। सपोज आप अभी तक 1 रोटी ले लेते तो आपको 2 रोटी लेनी है,
इस तरीके से आप अपनी मील्स ऐड करने शुरू कर देंगे। अब आ जाती है कि जब हम वेट गेन करते हैं तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं। तो आप इजी स्नैक्स लो, जैसे आपने पनीर लिया, पनीर की स्लाइसेस बनाई और उस पर नमक और नींबू लगाया, और शाम को इवनिंग स्नैक्स में आपने कुछ स्लाइसेस पनीर के खा ली। ठीक है। सेम ऐसे ही आप अपने डिनर मील में कर सकते हो। डिनर मील में जैसे आपने कोई भी सब्जी बनाई अपने घर में, तो आप उसमें से ऊपर से थोड़ा सा पनीर आप ऐसे ही डाल दो। पनीर की सब्जी बनाने का अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप सूखा ऐसे पनीर ही सब्जी के ऊपर डाल दो, तो भी क्या आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाएगा और हेल्दी डाइट मिल जाएगी। ये सारी बेबी स्टेप्स आप लेना शुरू करो। मॉर्निंग में आप कोशिश करो, जब भी आप उठते हो सबसे पहले एक ग्लास बनाना शेक खा लो, जिससे आप बच्चे के साथ जो उसे नहलाना है, खिलाना है, सुलाना है, जो भी प्रोसीजर है उसमें आप भूखे रखो में, आपका पेट फुल हो। राइट। तो ये बेबी स्टेप्स लेने शुरू करो और यू विल सी कि आपकी बॉडी में डायनामिक चेंजेस आएंगे। स्टिल आप स्टक हो रहे हो, आप नहीं बना पा रहे हो अपना डाइट प्लान, आप अपना शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे कौन से वर्कआउट्स करने हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। आप मुझसे कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके कंफर्टेबल जोन में, आपके टाइमिंग के हिसाब से आपको ही ऐसा डाइट प्लान दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल पे जाते रहिए, बहुत सारी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं डाइट प्लान से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स हैं जो आप किचन में खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जिन्हें आप सिर्फ 15 मिनट भी कर लोगे तो आप चेंज देख सकते हो अपनी बॉडी में। ठीक है। तो इस तरह के वर्कआउट्स आप पिक कर सकते हो। चैनल पे जाओ, वीडियोस देखो, समझो। देखो मैं क्या है कि मेरा जो चैनल है वो एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक ही वीडियो में आप सब कुछ हासिल कर लोगे। सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको इसे एक प्रोसेस की तरह चलना होगा। आपको पुरानी वीडियोस देखनी होगी, बहुत सारी वीडियोस हैं, और आप कुछ वीडियोस पिक करो और उन्हें देखना शुरू करो, तो आपको थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए, क्या क्या अपना माइंड सेट करना चाहिए, मुझे किस तरीके से फोकस करना चाहिए। बात सारी अपनी शेड्यूल की और टाइमिंग की नहीं होती है, थोड़ा सा माइंड को फोकस करने भी होती है। जब आप सोच लोगे ना कि मुझे 6 मंथ या 3 मंथ्स अपनी बॉडी को देना, अपना वेट गेन करना है, तो एनी हाउ किसी भी कीमत पे कर लोगे। लेकिन अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है, आप बस चलो ठीक है हो जाएगा, मुझे कोई क्या ज़रूरत है, अभी अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है वेट गेन करने की, अच्छा दिखने की, ठीक है मेरा शेड्यूल ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ो जब मिलेगा टाइम तब कर लेंगे। अगर ये सब चीज़ें करते रहोगे ना तो कभी भी वेट गेन नहीं कर पाओगे। वेट गेन अगर करना है तो माइंड को फोकस तो करना ही पड़ेगा, और माइंड फोकस तभी होगा जब आप चाहोगे। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो अपने माइंड को सेट करो। मैंने आपको रफली बहुत सारा आइडिया दे दिया है कि आप किस तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हो। जर्नी को शुरू करने की देर है सिर्फ और सिर्फ। जैसे ही आप जर्नी को शुरू करोगे आप देखोगे कि कब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, और ऐसे से आप ऐसे कब हो जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शुरू करो अपनी जर्नी। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट में लो। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको मोटिवेट करता हूँ वेट गेन के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। और जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव है जो वेट गेन करना चाहते हैं, या आपके घर में जो गर्ल्स हैं जो बहुत पतली हैं जो वेट गेन करना चाहती हैं, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे मेरी भी हेल्प होगी और उनको भी हेल्प मिलेगी कि वो भी अपना वजन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।